नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं झारखंड चुनाव की और यहां पर सारे जो स्टार प्रचारक हैं वो अपने अपने प्रत्याशियों के लिए आ रहे हैं और अपनी बातें कर रहे हैं। इसी क्रम में योगी आदित्यनाथ भी कोडरमा की धरती पर आए और उन्होंने यहां के लोगों को कहा कि जो उनके प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर नीरा यादव, उसके समर्थन में उन्होंने जनता से अपील की। उन्होंने कहा जितने माफियावाद हैं उसको ख़त्म करने की भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उसी तरह यहाँ भी लागू होगी अगर आप हमारी सरकार बनाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरह से खनन माफिया, रेत माफिया, सारे तरह के माफियावाद है, यहाँ की धरती को जो प्राकृतिक संपदा है सबको लूटा है, विनाश किया है, हम लोग उसको फिर से गति देंगे और यहाँ के विकास जो रुके हुए कार्य हैं उसको पूरा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आप जो फ्रीबीज के जो बातें करते हैं, भारतीय जनता पार्टी गारंटी देती है कि हम आपको रोज़गार और अच्छा जीवन देने के लिए कृत संकल्प हैं। आपने पहले भी देखा है, दूसरे प्रदेशों में देखा है, केंद्र सरकार की पॉलिसी है वो यहाँ भी लागू होगी। आइए सुनते हैं योगी आदित्यनाथ को। बहनों और भाइयों, मैं प्रभु श्री राम की पावन धरा उत्तर प्रदेश की धरती से शहीदों की इस पावन धरा, भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरा को प्रणाम करने के लिए और आप सबसे निवेदन करने के लिए आज आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। दीपावली का पर्व आपने भी बड़े उल्लास के साथ संपन्न किया है और आज से छठ महापर्व का भी आयोजन प्रारंभ होने जा रहा है। आप सबको मैं छठ की हृदय से बधाई देता हूं और छठी माई आप सबके जीवन में खुशहाली लाए, इसकी भी प्रार्थना करता हूं। बहनों और भाइयों, आपने अभी पिछले दिनों हरियाणा विधानसभा के चुनाव के परिणाम को देखा होगा। हरियाणा के चुनाव के पहले सभी लोग क्या बोलते थे और जब चुनाव के परिणाम आए तो अकेले भारतीय जनता पार्टी 2/3 से अधिक सीट जीती और कांग्रेस धराशायी हो गई। हरियाणा के लोगों से जब पत्रकारों ने पूछा कि चुनाव के पहले तो लगता था कि कांग्रेस और उसके सहयोगी जीतेंगे, ये कैसे हुआ, तो हरियाणा की जनता ने कहा कि विकास, सुरक्षा, सुव्यवस्था और सुशासन के लिए डबल इंजन आवश्यक है और मोदी जी के नेतृत्व में अगर डबल इंजन की सरकार चले तो इस सोने में सुहागा है। इसलिए हरियाणा की जनता ने निर्णय लेकर के फिर से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया है। बहनों और भाइयों, हमारा ये झारखंड, कोडरमा प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरा है, शहीदों की धरा है। देश की आजादी के लिए अकेले कोडरमा से एक नहीं, 4 हुतात्माओं ने अपना बलिदान दे करके इस देश को ब्रिटिश हुकूमत से मुक्त करने के लिए अपना योगदान दिया था। लेकिन आज
क्या हो रहा है झारखंड में? मैं देख रहा था, एक आलमगीर आलम थे, औरंगजेब, देश को लूटा था उसने, देश के पवित्र मंदिरों को नष्ट किया था उसने। और दूसरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी तो एक मंत्री था आलमगीर, जो यहां लूट करके जिसके घरों में नोटों की गड्डियां के गरीबों के झारखंड वासियों का पैसा उसके घरों में कैसे नोट की गड्डियां उसके नौकरों और उसके परिवार के अन्य लोगों के घरों में किस रूप में पड़ी हुई थी। ये लूट का इससे दूसरा घटिया स्तर और दूसरा देखा नहीं जा सकता है। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं बहनों और भाइयों, ये चुनाव उसी विकास के नाम पर जिन लोगों ने आपको छला है उसको जवाब देने का एक अवसर भी है। भारतीय जनता